और सैयदा यास्मीन साहिबा हैं। ये माशाल्लाह एक सीनियर टीचर हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये इस प्रोग्राम के बारे में, और उन्होंने काफी लोगों को इनवाइट भी किया है इस प्रोग्राम में। बाकी लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपने माइक खोल के अपना तारुफ करवा दें या चैट में एटलीस्ट लिख दें अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारा अहमद है और मैं पेशावर से हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। थैंक यू Okay. सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड वेलकम हियर। Assalamu alaikum. My name is Mustadi Buffet. I'm from Jamshoro. I am high school teacher. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा नाम अफशीन यूनुस है। आई एम ए लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर, और मैं एज अ प्रिंसिपल भी स्कूल में जॉब कर चुकी हूँ। माशाल्लाह, गुड जी। ठीक है, एनीवन एल्स? उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको सेशन को स्टार्ट करेंगे। Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। My name is Mustadi Buffet. I am high school teacher from Jamshoro, Sindh. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर, मोस्ट वेलकम यू। और आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर अपने कमेंट्स लिखें, चैट में अपने सवालात लिखें। उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में बोलें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, फील फ्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ैनब बहादुर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग SPS कॉलेज। हियर आई एम वर्किंग एज आप दो जगह से ज्वाइंड हैं, एक जगह को म्यूट कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा साउंड का इशू था। जी जी। आई एम representing SPS college and here I'm working in the head office. We are basically working on 21st century education and currently जो मैं जिस project पे काम कर रही हूँ that is hybrid education. गुड, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। Welcome. ठीक है जी, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। हमारे पास मुख्तलिफ़ जगहों से जो हैं वो लोग हमारे पास हैं, और सेशन को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल शेख है एंड आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ बीहैव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज का जो सेशन है बेसिकली ये टारगेट करता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, कि पाकिस्तान के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और फर्दर इसके अंदर क्या गैप हैं जिसको हम फिल कर सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे आई गेस सभी लोगों को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और अगर आप कोई चीज़ सर्च ना भी कर रहे हों तो वो AI के थ्रू आप तक बहुत आराम से पहुँच जाती है, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट की शक्ल में हो, चाहे वो ईमेल्स हो, रिकमेंडेशंस हो, पॉपअप्स हो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव है, जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, और एक एक करके ये हर कंट्री इसको अडॉप्ट करती जा रही है, और हर कंट्री के अंदर इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे पाकिस्तान में जो है, या पूरे हर अपनी अपनी कंट्रीज़ में जो है वो इसको फ्लोट कर रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? बाज़ लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक तो इंटरनेट का इशू होता है उनके एंड पे, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है इनको? अगर इंटरनेट का इशू है तो आप अपनी लोकेशन थोड़ा सा चेंज करके देखें, या अगर आप माइक यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके लीड वगैरह को जो थोड़ा सा आप हिला के देख लें, आप उसको निकाल के। ओके, सो बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का ये अलहदा से इनिशिएटिव है जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है, ठीक है।
इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी है KMK यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड, इसका पूरा नाम है कयानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। KMK यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन की है और वो एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसकी मदद से स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को करके 2 तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर वो प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट हैं, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली है क्या चीज़, ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और आगे चल के इसका क्या स्कोप होने वाला है। जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, कोई एक बड़ा चेंज आता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं IT रेवोल्यूशन की। तो सबसे पहले जब इंडस्ट्री डेवलप हुई थी पूरी दुनिया में, वो कहलाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, और ये हुई थी 1780 में। ये जब की बात है जब पावर इंजन और स्टीम इंजन ये सारे दुनिया में जो है वो ईजाद हुए थे, और वहाँ से हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करना शुरू हुई थी। उसके बाद 120 साल के बाद 1900 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 आया, जिसके अंदर मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई पूरी दुनिया में। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीच में जो गैप था वो था 120 ईयर्स का। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। ये आया 70 साल के बाद, और ये आया 1970 में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 4.0, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में सिर्फ 30 साल लगे हैं, और ये आया है 2000 में, जिसमें इंटरनेट, साइबर फिज़िकल सिस्टम्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो गए थे। उससे पहले ये सिर्फ फोर्सेस के पास थे, गवर्नमेंट्स के पास थे, लेकिन 2000 में ये पब्लिकली अवेलेबल थे। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 2020 में, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0, जिसको आने में सिर्फ 20 साल लगे हैं, और इसके अंदर ह्यूमन साइबर फिज़िकल सिस्टम्स, जिसको HCPS भी कहा जाता है, वो आया है। इसके अंदर आपकी साइबर सिक्योरिटी भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ हो रही हैं, जिसमें आपकी खुद चलने वाली गाड़ियाँ हैं, खुद उड़ने वाले जहाज़ हैं, और ख़ुद से सोचने वाले कंप्यूटर्स हैं, खुद डिसीजन लेने वाली मशीन्स हैं, जिसको आप मशीन लर्निंग का भी नाम देते हैं। अब इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज होता है तो उसमें एक डिकेड लगता है, एक टाइम लगता है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में 120 साल लगे थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस होना शुरू हो गई कि वहाँ पे सिर्फ 70 साल लगे दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। उसके बाद 30 साल लगे, उसके बाद 20 साल लगे, और इस वक्त हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 6.0 की तरफ जा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये मज़ीद आगे 4 से 5 साल के अंदर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 6.0 के अंदर आ जाएंगे, और वहाँ से फिर और मज़ीद एडवांस चीज़ें यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट करना, उसके अंदर एंटर होने का वक्त जो होता है वो रेवोल्यूशन के वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे। आज हम लोग हमारे घरों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, दोस्तों में यही बात हो रही होती है कि यार टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, हमें IT के अंदर जाना है। हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और हमसे आके ये पूछ रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चों को जो है वो IT के अंदर लेके जाना है, किस तरह से हम इनको एंटर कराएं और IT के अंदर क्या कराएं। ये एक सिचुएशन बड़ी अजीब सी बनी हुई है कि लोग समझते हैं कि कंप्यूटर को रिपेयर करना भी IT है, डिजिटल मार्केटिंग भी IT है, वेबसाइट डेवलप करना भी IT है, साइबर सिक्योरिटी सीखना भी IT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी IT है। ये सब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब ये एक फील्ड तो है, ये एक इंडस्ट्री तो है, लेकिन उसके अंदर ये आपके पास बहुत सारे डोमेन्स हैं। यहाँ पर हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जब IT के अंदर आएँ तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए।
तो अक्सर लोग जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, अक्सर जो है वो गेम डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। दैट्स गुड एज़ वेल, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। प्लस ये कि वहाँ पे जब कंपटीशन है तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को आती है और वहाँ पे कम से कम अगर कोई प्रोजेक्ट भी हमें मिल रहा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, $500 का होता है, और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाता है तो वो सिर्फ $1000 का होता है। अगर हम थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं या फिर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपको $1500, $1200, $2000 का मिल जाता है। हम थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, हम चैटबॉट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रोजेक्ट हमें $3000 तक का मिल जाता है, $3500 तक का मिल जाता है। हम IoT की तरफ जाते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट और उनकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट तकरीबन $4000 तक के मिल जाते हैं हमें। मिनिमम ये स्टार्टिंग कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद जब हम साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं तो उसके प्रोजेक्ट्स इस वक्त स्टार्ट हो रहे हैं $5000, $6000। इसी तरह से इनकी जॉब मार्केट भी है। जिस तरह से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो है वो हाई स्केल होते चले जा रहे हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, उसी तरह से आपकी जो जॉब्स हैं वो भी उसकी जो सैलरीज़ हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको हम AR कहते हैं, उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी जिसको हम VR कहते हैं, उसके बाद आ जाता है डेटा एनालिटिक्स और लर्निंग एनालिटिक्स, फिर अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आ जाता है मशीन लर्निंग, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, और फिर पेमेंट गेटवेज भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है जी, इसमें फिर LMS आ जाता है, ऐप बेस्ड लर्निंग है, गेमिफिकेशन है, 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं, ERP सॉल्यूशंस हैं। जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, और ये मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब हम इन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं ना तो इसके अंदर और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अलग इंडस्ट्री है, उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी डेटा है, वहाँ पे बायर का डेटा है, सेलर का डेटा है। जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है। एक बहुत ही मशहूर टर्म है जो आप लोगों ने सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, ठीक है जी। और हमने ये भी सुनी होगी कि अब जो वॉर्स होंगी वो साइबर वॉर्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ विदाउट सिक्योरिटी आप अपनी चीज़ों को सेफ नहीं कर सकते। जब आप एक घर में रह रहे हैं तो आप अपने घर के दरवाजे में ताला लगाएंगे, कुंडी लगाएंगे, नहीं तो लोग अंदर घुस जाएंगे, आपको लूट के ले जाएंगे। इसी तरह से जब हर चीज़ ऑटोमेटेड होती चली जा रही है, सारा डेटा हमारा ऑनलाइन होता जा रहा है, तो वहाँ पर भी हमें कुछ लॉक्स की ज़रूरत है ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। पिछले कुछ सालों में नादरा का डेटा हैक हुआ था और हमारा अच्छा खासा डेटा जो है वो लीक हो गया था। उसकी मदद से, उस नादरा के डेटा की मदद से हमारे बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैक हुए थे, जिसमें सर फहरिस्त 2-3 बड़े बैंक्स हैं पाकिस्तान के जिनका नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ था, और उनके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, उनके यूज़र्स की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो डार्क वेब पे लीक हो गई थी और वहाँ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी, और वो ट्रांजैक्शंस उन जगहों पे हुई थी, उन वेबसाइट्स पे हुई थी जो हम विज़िट करना भी पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें जब हम देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें वेबसाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कहलाता है सरफेस वेब, दूसरा पार्ट कहलाता है डीप वेब, और तीसरा पार्ट कहलाता है डार्क वेब। जब हम सरफेस वेब की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका बिंग सर्वर आ जाता है, गूगल आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, कंपनीज़ की वेबसाइट्स आ जाती हैं, विकीपीडिया आ जाता है, आपका जो वीडियो कंटेंट है, वीमियो है, टिकटॉक है, ये सारी सर्फिंग वेब के अंदर आती हैं। यानी वो कंटेंट जो हम मोबाइल से, लैपटॉप से, अपनी स्मार्ट वॉच से, स्मार्ट टीवी से एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो कहलाता है सरफेस वेब।
उसके बाद जब हम आते हैं डीप वेब पे, तो ये सारा गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। ये वो डेटा है जो कि हम सरफेस वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हम लॉगिन बना रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपनी ईमेल आईडी ऐड करते हैं, ईमेल आईडी ऐड करते हैं, उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, मोबाइल के ऊपर कोड आ जाता है, वो कोड हम दोबारा री एंटर करते हैं, हमारा मोबाइल वहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, हम अपना नंबर वहाँ पर ऐड करते हैं। फिर हम मुख्तलिफ़ वेबसाइट को जब ब्राउज़ करते हैं तो वहाँ से कुकीज़ हमारे ब्राउज़र से निकाली जाती हैं और वो एक्सट्रैक्ट होती हैं उस वेबसाइट पे। उस कुकीज़ के अंदर ये पता चलता है कि हम कौन सी वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, हम कब ऑनलाइन हो रहे हैं, हम कब ऑफ़लाइन हो जाते हैं, और हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जारी होती हैं, हमारी पिक्चर्स भी बाज़ औक़ात वहाँ पे अपलोड हो रही होती हैं। हम गलती से या जानबूझ के एप्लीकेशंस को परमिशन दे देते हैं कि आप हमारा कैमरा यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो हमारी कॉल लॉग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमारा जो सारा डेटा है वो जाके सेव हो रहा होता है डीप वेब में। और डीप वेब की जो आप डीपनेस देख सकते हैं, वो मेरा माउस आप यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है और वो यहाँ तक जाता है। उसके बाद आ जाता है डार्क वेब, जहाँ पे हैकर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे इल्लीगल डेटा जा के सेव हो रहा होता है, जहाँ पे वो डेटा को नीचे पुल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली पूरा हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम मज़ीद डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सरफेस वेब है, यानी जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट कि अभी आप लोग मेरे साथ जूम पे कनेक्टेड हैं तो ये सरफेस वेब पे आ रहा है। लेकिन जो आपने जूम यूज़ करते हुए अकाउंट क्रिएट किया था, उसमें आपने अपना डेटा ऐड किया था, वो जाके सेव हो गया डीप वेब में। अब अगर यहाँ पे कोई हैकर बैठा होगा तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और वो कहाँ बैठा होगा, नीचे डार्क वेब में। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है जिसको सामने रखते हुए हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्फिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी ज़्यादा जो है वो हमारे यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा डेटा जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। जितना ज़्यादा डेटा क्रिएट होता जा रहा है, उतनी ही उसके अंदर जो है वो लूप्स आते जा रहे हैं। जितने लूप्स आते जा रहे हैं, उतने ही हैकर्स जो हैं वो एक्टिव होते चले जा रहे हैं। हमारा जो सरफेस वेब का डेटा है वो सिर्फ 4% है, यानी जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो उसमें मिलियंस की तादाद में वीडियोस मौजूद हैं, और वो इतना डेटा है कि आने वाले हमारी 7 नस्लें भी उसको नहीं देख सकती। वो डेटा 4% है। और जो हमारा डीप वेब के अंदर हमारा अपना पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है वो 90% है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना सारा डेटा जो है वो इस वक्त डीप वेब के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ तक तो सारी बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बहुत बड़ा है, और इसको किस तरह से ओवरकम हम कर सकते हैं उसका सिर्फ एक हल है, और वो ये हल है कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इस वक्त जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, हर कंपनी अपने पास एक नया डिपार्टमेंट डेवलप कर रही है। जैसे कोई भी कंपनी XYZ कंपनी हम लेते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो कोई किसी भी ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का होता है, एक डिपार्टमेंट वहाँ पे सेल्स का होता है, एक डिपार्टमेंट वहाँ पे HR का होता है, एक एडमिन ब्लॉक होता है, एक जो है वो आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का होता है, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। कंपनीज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उनका एक CSR डिपार्टमेंट भी आ जाता है। इसी तरह से अब हर कंपनी अपने पास एक और डिपार्टमेंट ऐड कर रही है पाकिस्तान में, जिसका नाम है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो कि कंपनी के डेटा को सिक्योर करेगी, क्योंकि हमारा डेटा इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि 1 साल का 50 करोड़ का बिज़नेस करती है। अब 50 करोड़ का वो बिज़नेस कर रही है तो उसके सारे अकाउंट, सारी डिटेल्स जो है उसकी वेबसाइट के अंदर भी मौजूद होगी और उसके सर्वर पे भी मौजूद होगी। अब वो सर्वर या तो क्लाउड पे रखा हुआ होगा, ऑनलाइन होगा, या फिर वो सर्वर आपके ऑफिस के अंदर रखा होगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए लॉगिन होता है। अब आपका जो यूज़र है उस सर्वर को जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसका उसकी पेनिट्रेशन का एक रास्ता खुल जाएगा जिससे हैकर उसके अंदर आ सकता है।
उस रास्ते को हमें ब्लॉक करना होता है ताकि वहाँ से डेटा आपका लीक ना हो। अब वहाँ से डेटा क्या लीक होगा कि उस कंपनी का जो पर्सनल डेटा है, जैसे उसके कस्टमर ने उससे कितने की डील की, क्या चीज़ें उससे मंगाई, किस प्रोसेस से मंगाई, कितने पैसे उसने दिए, कितना टैक्स उसमें लगा, उसकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का पर्सनल डेटा उस सर्वर पे मौजूद है, उनका एड्रेस मौजूद है, उनका नंबर मौजूद है, उनकी एज मौजूद है, उनका सारा कुछ वहाँ पे सर्वर पे मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है कि आपका सारा डेटा वहाँ पे सेफ़ है। जैसे कि हम KDA की बात करते हैं, जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स रखी हुई होती हैं, जैसे कि हम CPLC की बात करते हैं, या जैसे हम जहाँ पे हमारे गाड़ियों का डेटा है, हम गाड़ी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है वो डेटा चला जाता है कि ये हमारी गाड़ी का नंबर है, ये हमने बाई की है, ये हमने कितने की बाई की है एंड ऑल दैट। तो यहाँ तक तो आई गेस आप सब लोगों को क्लियर होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, और साथ ही साथ इसके अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी, सिर्फ हम एजुकेशन की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब का इस वक्त क्या किरदार है, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि कितना % जो है वो हमारा डेटा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब मैंने शुरू में जैसे आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी मार्केट में एंटर होने का सबसे बेहतरीन टाइम ये होता है जब उस मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन आ रही हो, क्योंकि उसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले IT इंडस्ट्री में आए थे, वो इस वक्त ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं, उनकी सैलरीज़ हो या चाहे वो फ्रीलांसर हो, दे आर अर्निंग 50 lakhs पर मंथ ईज़िली, बहुत आराम से। मुझे कल ही एक खबर मिली है जो कि पाशा ने और PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने ब्रेक की है कि पाकिस्तान जो है वो $300 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है IT में, और इसको आगे और मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्राम के हवाले से कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम पाकिस्तान में लेकर आए हैं एज एन ऑथराइज्ड पार्टनर, ये प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल और KMK यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड के साथ कोलैबोरेशन में डिज़ाइन किया गया है। यानी इसका जो करिकुलम है, इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट देगा, और इसकी जो एफिलिएशन है वो फ़िनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है KMK यूनिवर्सिटी। इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं कयानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये उससे एफिलिएटेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को तैयार किया है इन मेंटोर कंपनीज़ ने। ये वेबसाइट का एड्रेस आप लोगों को मिल भी जाएगा, और आप लोग चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, beehiveconsultants.uni-educamu.com। अब educamu बेसिकली फ़िनलैंड यूनिवर्सिटी का एक LMS है, ये उसका लिंक है, और ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने मिलके इसका करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया है। एंड दीज कंपनीज़ आर एट सिलिकॉन वैली। ये लोग सिलिकॉन वैली से जो है वो इस कोर्स को डेवलप कर रहे हैं। यानी इसकी खासियत ये है कि इसका क्लाउड का जो कोर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ख़ुद बनाया है, और यूरोप से ये सर्टिफाइड है, वो भी फ़िनलैंड से। फ़िनलैंड दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमेशा से टॉप पे रहा है, और राइट नाउ भी वो इस वक्त टॉप पे चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर सिलिकॉन वैली की कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस करिकुलम के अंदर अपना हिस्सा दिया है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, या इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, वो टॉप ऑफ द लाइन होंगी, और वो इंडस्ट्री ग्रेड की होंगी, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में, इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल एफिलिएटेड सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ आपको लिंक्डइन के बैजेस मिलेंगे जो आप अपनी लिंक्डइन के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो ये कि ये ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट होगा। आपके हर सर्टिफिकेट के साथ एक QR कोड होगा, यूनिक QR कोड होगा। जैसे ही उस QR कोड को स्कैन करेंगे
तो KMK यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड की वेबसाइट के ऊपर आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा, यानी ये वेरिफिकेशन होगी कि यू आर ऑफिशियली सर्टिफाइड फ्रॉम KMK एंड सर्टिफाइड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल। अच्छा, चूँकि जब आप KMK से ये प्रोग्राम करेंगे तो आप KMK यूनिवर्सिटी के एलुमनाई में शामिल हो जाएंगे, यानी अगर पाकिस्तान से बैठकर ही आप इस प्रोग्राम को साइन अप करते हैं तो आप KMK के एलुमनाई हो जाते हैं। और KMK का अपना एक जॉब पोर्टल है जिसके ऊपर आपका का सारा डेटा अपलोड हो जाता है और यूरोप की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ से वो डेटा पुल करती हैं, यानी वहाँ से आपकी जो CV है वो वहाँ से वो पुल करेंगे एंड दे कैन ऑफ़र यू जॉब्स, जिसमें रिमोट जॉब्स भी हो सकती हैं और उसके अंदर आपकी परमानेंट जॉब्स भी हो सकती हैं। अगर वो रिमोट जॉब्स देंगे तो आप पाकिस्तान में बैठ के उनके लिए काम कर सकते हैं। रिमोट जॉब और फ्रीलांस में डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रिमोट जॉब में बेसिकली ये होता है कि आप बिल्कुल जॉब की तरह एक टाइमिंग पे अपने एक कमरे में बैठते हैं, आपके सामने लैपटॉप होता है और आप वही 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं जो कि आप पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आप अपने घर में बैठे होते हैं लेकिन आप प्रॉपर ऑफिस इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं। उस 9 to 5 जॉब के बीच में आप उठ नहीं सकते। फ्रीलांस में ये होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो प्रोजेक्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहे कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले। आप रात में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आपको डिलीवर करना होता है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिमोट जॉब एंड द फ्रीलांस। और उसी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल जॉब्स की भी ऑफ़र मिल सकती हैं, उसमें आपको ऑफ़र लेटर वो भेज के वहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोकल जॉब्स में। चूँकि पाकिस्तान इस वक्त अंडर डेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि अब साइबर सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहकर भी आप बहुत अच्छी जॉब जो है वो कैच कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये हो रहा है कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आप ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड हो रहे हैं बल्कि आप फ़िनलैंड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई में शामिल हो रहे हैं और आपको इंटरनेशनल कंपनीज़ अप्रोच करना शुरू कर देंगी आपकी प्रोफाइल को देखकर। और एंड देन यू विल गेट द इंटरनेशनल जॉब्स जो कि ऑन साइट भी हो सकती है, रिमोट भी हो सकती है और फ्रीलांस भी हो सकती है। और फिर आपको दूसरा बेनिफिट है कि आप लोकल मार्केट के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और वहाँ जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त जो सक्सेस रेट है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग में अच्छे हैं, आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको आराम से 6 से 8 लाख रुपए की जॉब कहीं नहीं गई। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप अभी जॉब रेडी नहीं हैं, आपको जॉब नहीं करनी और आप फर्दर आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो आपको ये प्रोग्राम करने के बाद मिलते हैं ECTS कॉल्ड एज यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र्स। इसके बारे में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपने नोट कर लिया, दैट्स गुड। नहीं किया है तो एंड में मैं आप लोगों को लिंक जो है वो चैट बॉक्स में दे दूँगा, ये पूरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो ये बेसिकली सिस्टम कहलाता है यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड एज ECTS। जब हम पाकिस्तान से डिग्री करके यूरोप की किसी कंट्री में जाते हैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर हमें एक 0 डिग्री करनी पड़ती है 1 साल की, ताकि हम उनके एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक उनके बराबर आ जाएं और उसके बाद वहाँ से फिर एजुकेशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि हमें कुछ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम पढ़ के जाते हैं तो हमारे क्रेडिट आवर्स कम होते हैं या हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम होता है, तो वहाँ जाके हमने ECTs पूरे करने होते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन देती है। यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें इस कोर्स के थ्रू वो ECTS मिल जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स एफिलिएटेड है हमारे KMK यूनिवर्सिटी से और KMK के आप एलुमनाई बन गए। जब आप एलुमनाई बन गए तो KMK ने आपको ECTS भी दे दिए, यानी आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड भी हो गए, आप KMK के एफिलिएटेड भी हो गए और आपको यूरोप के ECTS भी मिल गए। अब ECTS में यहाँ पे अक्सर हमें क्वेश्चन आता है
कि हम अगर ECTS KMK के लेके जाते हैं तो क्या हमें सिर्फ KMK में ही एडमिशन मिलेगा या हमें सिर्फ फ़िनलैंड की ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है ये आप यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपको जर्मनी जाना है तो आप ये ECTS वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपको इटली जाना है, फ्रांस जाना है, आपको नीदरलैंड जाना है, आपको पोर्चुगल जाना है, आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी कंट्रीज़ आती हैं, आपको कहीं पे भी अगर एडमिशन लेना है तो ये ECTS वहाँ पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपका जो वो 1 साल ज़ाया हो रहा है वहाँ पर, जो वो 1 साल आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे आपके। यानी पाकिस्तान में रहते हुए आपको ECTS मिल रहे हैं, अब वहाँ आप जाएंगे, वहाँ आपका जाने का टिकट लगेगा, वहाँ आपको रहने की कॉस्ट आएगी, वहाँ आप खाएंगे पिएंगे, उसके बाद खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जब आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो उसके अलग एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपकी बच जाती हैं और आप वहाँ जाने से पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं और वहाँ जाते ही आप एक डिग्री प्रोग्राम के लिए इनरोल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी यहाँ पर कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को इनरोल करते हैं और साथ वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और साथ ही एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर वो मास्टर्स भी कर रहे हैं इसी की बेस पर और वहाँ पर इसी की बेस पर उनको जॉब भी मिल गई है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट और इतना जो है वो बेनिफिशियल है कि आपको हर लिहाज से हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, आप कहते हैं मुझे बाहर ना पढ़ने जाना है ना मुझे जॉब के लिए जाना है, आप कहते हैं मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, तो पाकिस्तान में भी आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होंगे तो डेफ़िनेटली आपको 100% तरजीह दी जाएगी कि आपको हायर किया जाए, क्योंकि आपको जो ट्रेन किया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट और आपके जो इंटरनेशनल ग्लोबल मेंटोर कंपनीज़ हैं जो कि सिलिकॉन वैली में बैठी हैं, उन्होंने आपको ट्रेन किया। तो आपके पास जो है ये विन विन सिचुएशन हो जाती है हर लिहाज से। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, एवरीथिंग आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से 3 प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो करने के बाद आपको 12 ECTS मिलते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर टोटल 6 मज़ीद कोर्सेज़ हैं। यानी एक प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 6 कोर्सेज़ मिलेंगे और हर प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यानी आपको 6 सर्टिफिकेशंस मिलेंगी माइक्रोसॉफ्ट से और KMK यूनिवर्सिटी फ़िनलैंड से। इस प्रोग्राम की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये टोटली सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है। ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है, LMS सिस्टम है। आपको अलहदा से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइमली ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोफेशनल हैं, आप रात को थके हुए आते हैं, आप आ जाएं, सो जाएं, सिर्फ वीकेंड पे आप क्लास ले सकते हैं जब आपको सहूलत हो। आप स्टूडेंट हैं, आप रात को 2 बजे बैठें, 4 बजे तक आप क्लासेस लें एंड यू आर गुड टू गो। और मज़े की बात, ये सिर्फ 324 आवर्स का कोर्स है, सिर्फ 324 आवर्स। अगर आप रोज़ 1 घंटा भी इस प्रोग्राम को देते हैं लर्निंग के लिए तो आप 1 साल में इस प्रोग्राम को आराम से कर सकते हैं। और अगर आप 2 घंटे देते हैं तो आप 6 महीने में इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे देते हैं तो आप 3 महीने में इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। अब चूँकि सेमेस्टर ब्रेक आ गया है, जून जुलाई की छुट्टियाँ हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको इनरोल करके और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट कर लें, विच इज़ टोटली पॉसिबल। तो ये सिंपल सी चीज़ है और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस प्रोग्राम के मज़ीद जो है वो मॉड्यूल्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये 3 प्रोग्राम्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो ख़ासियत है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लूमी सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। आप लोग इस टर्म को नोट कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, लूमी सुपर कंप्यूटर। ये वो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि इस वक्त नासा अपनी लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहा है
और इस सिस्टम की जो कैपेसिटी है, एक सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो एक मॉडर्न 1.5 लैपटॉप्स के बराबर है। 1.5 मिलियन मॉडर्न लैपटॉप्स की जो कैपेसिटी बनती है वो इनके एक सिस्टम की कैपेसिटी बनती है। तो ये इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन लेबॉर्ट्री अपने पास रखते हैं, लैब, कंप्यूटर लैब अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर ये लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इस प्रोग्राम के जो 6 मॉड्यूल्स हैं। इस प्रोग्राम के जो 6 मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। अब इसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इतना सिंपल है कि जैसे आप इसका पहला कोर्स कंप्लीट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी, तो आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होगा जो भी आपने इस कोर्स के अंदर पढ़ा है। जैसे ही आप इसका असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी, प्लस आपको इसके 2 ECTS मिल जाएंगे एक कोर्स के। इसी तरीके से फिर आपको दूसरा कोर्स करना होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है AZ900। आप लोग ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्टिफिकेट होगा जो आपको मिलेगा। फिर ये आता है एज्योर फंडामेंटल्स। जब आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होगा। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप तीसरा कोर्स कंप्लीट करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट SC900 की सर्टिफिकेशन है। इट्स कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे आप एक असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। असाइनमेंट सबमिट कराएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड सेम गोज़ विद दीज 3 एज वेल। तो आपको टोटल 6 सर्टिफिकेशन मिलेंगी इस एक माइक्रो डिग्री प्रोग्राम के अंदर। जब आप ये 6 की 6 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि एक पहला कोर्स है ये 54 आवर्स का है, इसके 2 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे और इसका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। एज्योर फंडामेंटल्स 54 आवर्स का है, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल 54 आवर्स है। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर चूँकि थोड़ा सा एडवांस है, ये 81 आवर्स का कोर्स है, इसके आपको 3 क्रेडिट्स मिलेंगे और इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। एज्योर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ 27 आवर्स का है, इसका 1 क्रेडिट मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, 54 आवर्स का है, 4 आवर्स की ये इन सब के साथ इन क्लास मेंटोरशिप है। मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा बेसिकली ये क्या है। इसके आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे और इसका आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। टोटल क्रेडिट्स आपके 12 हो जाएंगे ECTs, और ऑनलाइन सेल्फ स्टडी जो आपका टाइम लगेगा वो है 324 आवर्स का, और टोटल आपको यहाँ पे 6 सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इन क्लास मेंटोरशिप क्या है मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये इस वक्त ये पूरा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स एंड माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स 19 ममालिक में चल रहा है। 19 कंट्रीज़ के अंदर ये लॉन्च हुआ है, जिसमें से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैट। पाकिस्तान में ये 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में हमारे पास 500 रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं, यानी 500 स्टूडेंट इनरोल्ड हो चुके हैं और इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स हैं जो इसके 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट वी डिड इज़ कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है और वहाँ पे इन क्लास मेंटोरशिप नहीं है। बीहाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ को हेल्प करने के लिए यहाँ पर 4 घंटे की एक इन क्लास मेंटोरशिप ऐड की है, जो कि बीहाइव के ऑफिस के अंदर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमारे इस कोर्स को इनरोल करते हैं, इस कोर्स के अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज का बैरियर आपके पास आ जाता है क्योंकि ये इंग्लिश में होंगी सारी चीज़ें, वहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, असाइनमेंट सबमिट करना आपको समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो कि इन क्लास मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे बीहाइव के हेड ऑफिस के अंदर। तो अगर आप लोग कराची में हैं तो आप बिला झिझक हमारे ऑफिस आएँ और आप हमारे ट्रेनर्स, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स से पूछ सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कराची से बाहर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके लिए 4 घंटे का एक जूम सेशन रखेंगे जिसमें आप आके अपने तमाम क्यूरीज जो है वो हमारे ट्रेनर्स के साथ बैठ के रिजॉल्व करा सकते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तान में हम लोगों ने ऐड करवाई है ताकि हम अपने पाकिस्तानी
भाइयों और बहनों को जो है वो सपोर्ट कर सकें और हमारा जो सक्सेस रेट है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, ताकि हमारे पाकिस्तानियों की जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं वो बाहर एक अच्छे लेवल पे हो सके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस कोर्स को स्टूडेंट्स तक इंट्रोड्यूस कराना हमारा मकसद नहीं है, स्टूडेंट्स को जो है वो सर्टिफाइड कराना हमारा मकसद है, ताकि वो यहाँ पे आएँ, इसको कंप्लीट करें, सक्सेसफुल हों और बाहर जाएं या पाकिस्तान में रहें और एक अच्छे लेवल पे काम करें। तो यहाँ पर हमने इन क्लास मेंटोरशिप यहाँ पे एडिशनल ऐड कराई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैं जैसे कहा कि यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेशंस हम आपको देंगे और 6 सर्टिफिकेट जो आपको मिलेंगे वो टाइटल वाइज आपको मिल रहे होंगे। जो 6 मॉड्यूल्स हैं, ये 6 कोर्सेज़ हैं। जब ये 6 कोर्सेज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, हर कोर्स के साथ आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे, हर कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम आएगा आप ही के पोर्टल के ऊपर और वो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट करना है। जैसे ही आप उस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको 7वां सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दैट सर्टिफिकेट कॉल्ड एज क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड हो जाएंगे क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पे और केम के फिनलैंड की तरफ से। तो यानी इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको 7 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हर मॉड्यूल का एक सर्टिफिकेट और उसके बाद पूरे प्रोग्राम का, माइक्रो डिग्री प्रोग्राम का एक सर्टिफिकेट, टोटल 7 सर्टिफिकेट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को कब तक एक्सेस कर पाएंगे। जब आप इस प्रोग्राम को एनरोल करते हो तो आपको 1 साल का पूरा एक्सेस मिलेगा। उस 1 साल के अंदर आपको इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। 1 साल के बाद आपका लॉगिन काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे टू बी वेरी वेरी क्लियर। और 1 साल इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम इसको 4 महीने में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अगर मान लें आप इसको 6 महीने में करते हैं और 6 महीने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं और खुदा न खास्ता आप फेल हो जाते हैं, तो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आपको एक और अटैम्प्ट मिल जाएगा। यानी आप 2 दफ़ा एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। एंड अगेन ये फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है। ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1 अटैम्प्ट है। तो ये हमने ख़ुद रिक्वेस्ट करके उनसे 2 अटैम्प्ट पाकिस्तान के लिए लिए हैं कि 1-2 बेनिफिट हमने उनसे लिए हैं। एक हमने लिया है कि हम इसकी ऑनलाइन मेंटोरशिप या फिर इन क्लास मेंटोरशिप करेंगे ताकि बच्चों को सपोर्ट किया जा सके, और दूसरा हमारे स्टूडेंट्स को 2 अटैम्प्ट दिए जा सकें ताकि उनका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ सके। क्योंकि अगर आप फेल हो गए 1 अटैम्प्ट में और उसके बाद आपका एक्सेस ख़त्म हो गया एंड देन यू हैव टू पे अगेन, सो हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट जो है वो दोबारा पे करे। तो यहाँ पर हमने एक एडिशनल बेनिफिट उनसे लिया है कि हमारे स्टूडेंट को 2 अटैम्प्ट मिलें ताकि वो दूसरी दफ़ा फिर अटैम्प्ट करें। तो मान लें कि अगर आप 6 महीने में इसको कंप्लीट करते हैं और 6 महीने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप फेल हो जाते हैं, तो आप 4 महीने दोबारा इसको स्टडी करें, दोबारा इसको पढ़ें और दोबारा एक अटैम्प्ट दें। और उसके अलावा अगर आपको हमारे माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स से बात करनी है तो आप बात करें ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% हो जाए। सो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर मज़ीद जो है वो आपका हर एक कोर्स का जो ब्रीफ है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कोर्स 1 है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद कोर्स 2 है, उस कोर्स का जो पूरा करिकुलम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये ब्रोशर जो है वो आप लोगों को शेयर हो जाएगा, तो आप लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की जो है वो शक्ल थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कैसा होगा। ये सर्टिफिकेट का डिज़ाइन होगा, ठीक है, और यहाँ पर KMK का लोगो आएगा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो आएगा, यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल मेंटोर कंपनीज़ हैं उसका लोगो आएगा, और यहाँ पर आपके 6 कोर्सेज़ के टाइटल्स आएंगे। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका QR कोड आएगा, यानी आपका हर एक सर्टिफिकेट QR कोड के साथ होगा। सबके अलग QR कोड होंगे और सारे वेरीफाइड होंगे। ये आपको 6 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जब 6 सर्टिफिकेट के बाद एग्ज़ाम होगा तो फिर आपका 7वां सर्टिफिकेट ये आएगा जिसमें टाइटल होगा क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा कि ये 324 आवर्स ट्रेनिंग आपने अटेंड की है और साथ ही साथ 12 ECTs आपको मिले हैं। और यहाँ पर हर सर्टिफिकेट के साथ भी मेंशन होगा
कि 54 आवर्स की ट्रेनिंग अटेंड की और 2 ECTs आपको मिले। ये सर्टिफिकेट आप अपने पास प्रिंट करके रखें, आप अपनी CV में प्रिंट करके आगे भेजें, ये आप अपनी प्रोफाइल में लगाएं, ये आप अपने लिंक्डइन पे अपलोड करें, व्हाटएवर। तो आप लोग इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जब हम बात करते हैं कि फैकल्टी और इंडस्ट्री पार्टनर्स की, तो यहाँ पर ये फैकल्टी और इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जिसमें मैटी सैरन हैं जो कि KMK यूनिवर्सिटी के रेक्टर और CEO हैं, जो कि सारा यूनिवर्सिटी की सारी जो मैनेजमेंट है वो सब यही देख रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे टिया एनोला हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की एजुकेशन लीड है। उसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ लोग हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं जो कि पूरे दुनिया में इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, किमो। और उसके बाद ये इसके पेडागॉजिकल डायरेक्टर हैं। उसके बाद इसके जो है ये R&D डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयमेंट के जो हैं वो डायरेक्टर हैं, एंड देन सो ऑन। एंड आई एम द CEO and founder of Beehive, and we are authorized partner in entire Pakistan. We are the only one जो कि पूरे पाकिस्तान में इस कोर्स को जो है वो लेकर आए हैं। सो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं अब आपको इसका एक इंटरनल व्यू दे देता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग इस LMS के अंदर मौजूद हैं। ये एडुकामू का LMS है .fi, ये फ़िनलैंड का एक्सटेंशन है। ये ऑफिशियल LMS है जो कि हमें KMK यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो माई सेल्फ आई एम ऑलरेडी इनरोल्ड इन दिस कोर्स, और मैं ख़ुद इस कोर्स को कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरा नाम आप देख सकते हैं, फैसल शेख, और यहाँ पर मैं इस पर लॉगिन हुआ हुआ हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला कोर्स मैंने अभी स्टार्ट किया है एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी का। और यहाँ पर आपके पास ये पूरा कोर्स कंटेंट आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ये सारे यूनिट्स आ रहे हैं। ये यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद यूनिट 2 है क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन। यहाँ पर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर नेटवर्क एंड डिवाइस थ्रेट्स हैं। यहाँ पर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। इसी तरह से आपका ये एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपके पास दूसरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। जब दूसरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो तीसरा अनलॉक हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो चौथा, पांचवा, छठा, ये कोर्स आपके जो हैं वो अनलॉक होते चले जाएंगे। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है क्लाउड की, साइबर सिक्योरिटी की। फिर मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ जो है वो डार्क वेब और डीप वेब और सर्फिंग वेब की भी हिस्ट्री बता दी है। उससे आपको पता चल गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त कितनी है और आपको डेटा जो है सिक्योर करना कितना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने आपको प्रोग्राम की पूरी ब्रीफ दिखा दी, और प्रोग्राम की ब्रीफ के साथ साथ मैंने आप लोगों को इसका जो LMS है वो भी मैंने आपको खोल के दिखा दिया कि ये किस तरह से होगा, किस तरह की वीडियोज़ होंगी, किस तरह इसके अंदर आप एक्सेस करेंगे। अब आप बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास उसकी जो वीडियो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। फिर आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। ये मुख्तलिफ इसके अंदर एक्सरसाइजेज है। ये इस एक कोर्स के अंदर ये आपके एक चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइजेज हैं। तो इट्स गोना बी अ फन थिंग एज़ वेल, बट ये बहुत प्रोफेशनल भी है। इस पूरे कोर्स के अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ की गई है वो की गई है पेडागॉजिकल। जो यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको समझ में आता होगा कि पेडागॉजी क्या होता है। पेडागॉजी बेसिकली इज़ डूइंग वाइल लर्निंग वाइल डूइंग। आप सीखते चले जाएंगे, वीडियोस देखेंगे और आप साथ में प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, तो आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ अगर आप लोगों में से किसी को कोई सवाल है तो हम 5 मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद जाऊँगा मार्केट के अंदर कि अब जब ये कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मार्केट में हम किस वैल्यू के साथ एंटर हो सकते हैं, कहाँ एंटर हो सकते हैं, किस तरह से एंटर हो सकते हैं और हमारी अपनी वैल्यू क्या बन पाएगी। तो फॉर 5 मिनट्स मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम फैसल, इसको पुश करने के लिए कोई एज लिमिट भी है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। आपका नाम? शकील अहमद। देखें शकील साहब, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये पेडागॉजी थ्योरी के ऊपर बना है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बहुत से बच्चे रहे हैं, 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में। और माइक्रोसॉफ्ट ख़ुद बिलीव करता है, एप्पल ख़ुद बिलीव करता है, फेसबुक ख़ुद बिलीव करता है कि हम लोग अगर कम एज में हायर एजुकेशन को जो है वो इनहेल करते हैं तो हम आगे चल के जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं कि आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज की यानी इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपकी स्पोकन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पोकन थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें टाइम लगता है। आपकी रीडिंग और आपकी रीडिंग और लिसनिंग ये अच्छी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर इतना चलाना आना चाहिए कि आपकी ब्राउजिंग हो सके, दैट्स इट। ये 2 एलिजिबिलिटी है। अब इस एलिजिबिलिटी के साथ अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ लेवल का स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है इसको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं इसको, बैचलर्स के अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि या तो ये फिर बहुत ही ईजी होगा या फिर ये बिल्कुल ही बेसिक होगा, तो ये ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों ने ये देखा है कि इसके अंदर मज़ीद एक प्रोग्राम के अंदर, एक माइक्रो डिग्री प्रोग्राम के अंदर 6 कोर्सेज़ हैं। अब इस 6 कोर्सेज़ में पहला कोर्स अगर हम देखते हैं तो उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। एलिमेंट्स का मतलब इंट्रोडक्शन है, यानी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन क्या होती है, नेटवर्क एंड डिवाइस थ्रेट्स कैसे होते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड सर्विस, और साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड क्या होता है। यानी आपको कुछ भी नहीं पता आईटी का, और आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या ओ लेवल के, और आपने कहा कि भाई मुझे इस कोर्स में एनरोल करना है लेकिन मेरी कोई प्रायर कंप्यूटर से कोई नॉलेज नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कोर्स 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी समझ में आ गया। फिर आप पहुँचे कोर्स 2 पे, वहाँ आपको एज्योर के फंडामेंटल सिखा दिए। एज्योर के फंडामेंटल्स एंड अगेन वही इंट्रोडक्शन टू एज्योर है, डेटा क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, सेफ्टी कैसे होती है, और इसकी गवर्नेंस और कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है। जब आप तीसरे कोर्स में आए तो आपको साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स सिखा दिए, यानी साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे होगा। लेकिन जब आप 4th कोर्स में आते हैं ना, तो यहाँ से आपका एडवांस लेवल शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको एज्योर की एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें, लास्ट में आप देखें स्टोरेज इन एज्योर आ गया, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आ गया, वर्चुअल नेटवर्किंग आपको करना सिखा देते हैं, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस आपको करना सिखा देते हैं। फिर जब हम 5th कोर्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एज्योर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई और एक्सेस करना सिखाते हैं एज्योर टेक्नोलॉजीज़ को। फिर आपको प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सिखाते हैं। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन और डेटा की सिक्योरिटी सिखाते हैं। और जब आप 6th कोर्स पे जाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा टाइटल आ जाता है, इट इज़ कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। फिर आप आर्किटेक्ट हो जाते हैं, दिस इज़ द एडवांस लेवल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, यानी आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए जो है वो विन विन है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इसी वजह से इसकी जो एक ख़ासियत है वो ये है कि इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, उसकी एज कोई भी हो। इन दैट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एनी अदर क्वेश्चन भी है? जी हरम, मुझे खाली ये पूछना था, फॉर एग्जांपल जो मार्केट पेनिट्रेशन है, फॉर एग्जांपल एक शख्स उसकी एज 49 हो गई या 50 हो गई और वो स्टार्ट 49 और 50 से करता है, मैंने देखा कि बात लोग कर रहे होते हैं, क्या मार्केट में उनकी कन्वर्ट होगी जब उसको सर्टिफाई करके आगे जाएंगे, मार्केट में पेनिट्रेशन हो सकेगी उनकी, इज इट पॉसिबल? आपका सवाल ये है कि ऑलरेडी एक साहब जो हैं वो 40-50 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और इसको सर्टिफाई हो जाते हैं। नो 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 नो, मेरा क्वेश्चन ये, एक शख्स की एज उम्र 49 और 50,
ओके, अब ठीक है। वो शख्स कोर्स करता है हम्म, तो क्या वो मार्केट में पेनिट्रेट कर सकता है? इज इट पॉसिबल कि उसको कंपनीज हायर कर सकें, या खाली वो फ्रीलांसिंग साइट पे जाकर अपना कुछ अर्न कर सकता है, कुछ बंदोबस्त कर सकता है? तो उसके लिए क्या होगा? एक शख्स जो एज हो गई है जिसकी 49 और 50 या 51। बहुत आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया ना कि ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और साथ में आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं साथ ही साथ, तो आपके साथ में एक्सपीरियंस भी आता रहेगा और आप इसको बहुत आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं मार्केट में। और बल्कि हम आपको ये भी फैसल सजेस्ट करेंगे कि आप इस कोर्स के साथ साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट साथ में ही अप्लाई करना शुरू करें। जब आपको फंडामेंटल्स पढ़ लिए, आपने 3 मॉड्यूल्स आपने निकाल लिए, चौथे मॉड्यूल में आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो है वो करना शुरू कर दें। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे आप जो है वो काम करना शुरू कर दें। 6 मॉड्यूल तक जब आप पहुंचेंगे, आप 2-4 प्रोजेक्ट बहुत आराम से कर चुके होंगे। फिर जब आप जॉब मार्केट में एंटर होंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी आपके पास होंगी। अच्छा, तो मुझे फैसल एक चीज़ और बताते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं, तो क्या उस फ्रीलांसिंग को शुरू कराने में आप यहाँ पे जो क्लासेस दे रहे हैं, तो आपने कहा कि हमने एडवांटेज हासिल किए हैं, तो एडवांटेज से तो क्या आप लोग हेल्प करते हैं उसके अंदर कि वो बंदा जो है फ्रीलांसिंग शुरू कर दे, किस तरह से करे, क्या है क्या नहीं? जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया 4 घंटे का जो हमने सेशन रखा है, इन क्लास मेंटोरशिप रखी है, उसका मकसद ही यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें। साथ साथ हम उनको गाइड ना सिर्फ कोर्स के अंदर गाइड करेंगे, हम उनको अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो हम उनको ये गाइड करेंगे कि उनकी सीवी कैसी होनी चाहिए, उस सीवी में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनको कहाँ किस किस वेबसाइट से इससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो है वो वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज जो कि हायर कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, आपकी सीवी वहाँ तक ड्रॉप भी करवाएंगे। ड्रॉप आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको गाइड करेंगे कि इस कंपनी में ओपनिंग आई हुई है, आप वहाँ पे ड्रॉप करें। तो हमारा अपना एक एलुमनाई डेवलप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, जो इस प्रोग्राम को साइन अप करेगा, इसमें इसको इनरोल करेगा। हम उनका एक अलग डेटाबेस बनाएंगे ताकि उनको हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहें। इनफैक्ट कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट्स के साथ कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, हम अपने पूरे एलुमनाई नेटवर्क में वो शेयर करेंगे कि यू गाइस कैन अप्लाई देयर एज वेल। तो हमारी तरफ से एक चीज़ कंप्लीट असल सपोर्ट होगी। जी असल एक चीज़ और है, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो इन पर्सन आप ट्रेनिंग बता रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि 4 आवर्स की जो क्लासेस बता रही हैं डेली बेसिस की होंगी या वीकली बेसिस में क्या है? मुझे कुछ बता सकते मेरे ख्याल से आपने मिस कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये एक कोर्स है आपका 54 आवर्स का। हैं? जी। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना तो 4 आवर्स का आपका इन क्लास मेंटोरशिप होगा, यानी इस पूरे कोर्स में आपको 4 आवर्स की मेंटोरशिप मिलेगी। अच्छा, टोटल 4 आवर्स? हाँ, टोटल 4 आवर्स की, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। और कोई सवाल अगर कोई करना चाहे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें। खाली बस मैं एक चीज़ और कंफर्म करता हूँ, शायद दूसरों की भी हेल्पफुल हो जाए, कि उम्र दोबारा बताओ, देयर इज नो लिमिट फॉर एनी एज, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं और किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैट्रिक हैं, और मे बी आई थिंक जो पूछना है कि अगर कोई शख्स से मैट्रिक भी नहीं किया तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ये सारी चीज़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एनीबडी कैन ठीक ज्वाइन दिस। बट हमने आपको बताया ना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंग्लिश उनकी Listening बेहतर and होनी reading। चाहिए, समझ में आनी चाहिए, रीडिंग और लिसनिंग, ठीक है। और प्लस ये कि उनको इतनी लिटरेसी हो कि वो एटलीस्ट ब्राउजिंग और कंप्यूटर को यूज़ करना जानते हैं, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन वी रिकमेंड के मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है वो उसको ज्वाइन करें। ऐसा भी नहीं कि कोई 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे को ज्वाइन करवा दें, लेकिन यह है कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जस्ट लाइक आरफा करीम, शी डिड इन 7 years आई गेस, तो दैट्स एन एक्सेप्शनल केस, ठीक है। ओके, हम थोड़ा सा आगे चैट में कुछ सवाल आते हैं, एक सेकंड। चैट में एक तो कोर्स की कॉस्ट पूछी है, दूसरा अनवारुल हक साहब ने पूछा है कि व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन व्हाइल वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम, हाउ आर वी गोइंग टू प्रैक्टिस। और लास्ट क्वेश्चन है, ओके 2 दफ़ा टाइप हो गई, 2 दफ़ा पोस्ट हो गई। देखिए, कोर्स ये की 2 जो सवाल। फ़ीस है, ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। बाकी रही बात कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो हर कोर्स के साथ एक असाइनमेंट होगा, तो साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। एज आई मेंशन कि ये पेडागॉजिकल है, यानी इट्स लर्निंग वाइल डूइंग है। तो जैसे जैसे आप एक वीडियो देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आपको बता रहा होगा
जो आपका ट्रेनर होगा कि ये ऐसे होता है, अब नाउ यू हैव टू डू दिस। जब आप वो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगले लेक्चर पे जाएंगे। जब आप अगले लेक्चर पे जाएंगे और पिछली चीज़ आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो डेफिनेटली आपको दूसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो इट्स लर्निंग वाइल डूइंग वाला सिस्टम है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और इट्स आप फिर इसके अंदर जो है वो एंटर होते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? एक सवाल और है जी। 4 घंटे की जो मेंटरशिप अवेलेबल है वो ऑनलाइन भी होगी, मतलब अगर कोई आपके ऑन लोकेशन ऑफिस में नहीं आ सकता तो उस सूरत में क्या होगा? 4 घंटे की जो मेंटोरशिप है ना वो हमारे क्लिफ्टन डॉल्मेन एग्जीक्यूटिव टावर्स में जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पर होगी। अगर कराची कोई में? कराची में है तो वो ज्वाइन कर ले, और उसी वक्त एट द सेम टाइम हम ऑनलाइन भी होंगे, यानी हम जूम पे भी अवेलेबल होंगे। तो अगर कोई बाहर से है तो वो हमें उसी टाइम पे जूम पे ज्वाइन कर ले। अब ये किस दिन होगी, किस टाइम पे होगी, वो सारा जब हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो जाएंगे, हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे, जैसा मैंने कहा कि हम अपना एक एलुमनाई बनाएंगे, उस एलुमनाई में शेयर कर दिया जाएगा कि इस दिन इतने बजे हम लोग जो है वो 4 आवर की मेंटोरशिप कर रहे हैं, अब आप ज्वाइन कर लें। अगर वो ऑनलाइन होंगे तो हम उनको जूम लिंक शेयर कर देंगे, और अगर वो आना चाहेंगे तो हम उनको ऑफिस की लोकेशन शेयर कर देंगे। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? बस बाकी ये कि वो ग्रुप का जहाँ पर हम अपडेट्स डालते हैं उसका लिंक, और हमारा जो गूगल फॉर्म है वो इसमें डाल दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं मिला है या किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे बता दीजिए ताकि यहाँ पर मैं दोबारा से पोस्ट कर दूँ। और वेबसाइट की लिंक भी डाल दी गई थी, सो अगर वो नहीं मिला है तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट प्लीज। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़रा ब्राउजिंग की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स की क्या कंडीशन जो है वो है। इस वक्त अगर हम सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं और हम साइबर सिक्योरिटी की जॉब सर्च करते हैं ना, सिर्फ लिंक्डइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त 1,02,000 जॉब जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कौन सी कंपनीज़ में जो है वो जॉब्स हमें मिल रही हैं। तो ये तो हो गया आपका लिंक्डइन का। यहाँ पर आपको मिलता है एक साइबर क्राइम मैगज़ीन है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कहता है कि 3.5 मिलियन जॉब्स जो हैं, पोजीशंस जो हैं वो अभी अनफिल्ड हैं। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देखें जो साइबर सिक्योरिटी की जॉब वैकेंसीज़ हैं वो 350% बढ़ गई हैं। ठीक है जी, 1 मिलियन से लेकर ये पहुंच गई हैं 3.5 मिलियन इन 2013। ये 2013 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। उस वक्त डेटा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता था, या उस वक्त जो है वो डेटा इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। इस वक्त डेटा बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ऑटोमेट होती चली जा रही है। उस वक्त हमारे चेक बुक्स ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब हर बच्चे के पास, हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास उसका क्रेडिट कार्ड या उसका डेबिट कार्ड मौजूद है। अगर उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका कैश अकाउंट तो होगा ही होगा। ठीक है जी, अब उसका जैश कैश अकाउंट है तो उसके अंदर पैसे भी हैं, उसका एक पिन कोड भी है, उसका एक लॉगिन सिस्टम भी है। तो यहाँ पर डेटा थ्रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो ये आप लोग सर्च कीजिएगा खुद से तो आपको पता चलेगा कि कितनी जॉब्स जो हैं वो हमें मिल रही हैं। ये एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, ये आप सब ने देखी होगी जो भी लोग यहाँ पे प्रोफेशनल हैं। इसका नाम है glassdoor.com। जैसे हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जॉब्स के लिए बहुत मशहूर rosie.pk, इसी तरह से ये ग्लोबल वेबसाइट है और इट इज़ कॉल्ड glassdoor.com। यहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे हायरिंग कर रही होती हैं। मैंने इस वक्त सिर्फ यहाँ पे सर्च किया है साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया। बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स की ऐसी कंपनीज़ होंगी जो कि दूसरे फॉरम्स पे भी, जॉब पोर्टल्स पे भी पोस्ट कर रही होंगी जिनको ग्लासडोर का नहीं पता होगा। तो अभी सिर्फ राइट नाउ करेंटली जो ओपनिंग है वो 830 जॉब्स हैं। अगर हम पहली जॉब निकालते हैं ना तो ये शिकागो में आती है और इसकी जो स्टार्टिंग है वो $79,000 से लेके $139 है।
ये साल की होती है, वो लोग साल की वहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं कि हम आपको साल के इतने देंगे। अगर हम $79,000 को कन्वर्ट करते हैं, $79,000 ये हमारे पास ये पाकिस्तानी रुपीस आते हैं, और हम यहाँ पे जाते हैं कैलकुलेटर में, और कैलकुलेटर में जाके हम इसको पेस्ट करके डिवाइड करते हैं 12 महीने से, तो आपकी मंथली जो सैलरी बनती है वो 18,24,171 बनती है। आप कहते हैं कि हमने तो अभी कोर्स किया है, हमें इतनी बड़ी पोजीशन नहीं मिल सकती, तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, तब भी आपको 9,12,000 रुपये माहाना मिलेगा। आप कहते हैं भाई हो सकता है भाई हमें ये भी ना मिले, आप इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तब भी आपको 4.5 लाख रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, यानी मैंने इसको 2 टाइम्स कम कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी जॉब्स पे आ जाते हैं तो ये $98,000 से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर $79 थी। ये इतनी अच्छी इसकी जो है वो सैलरी बन रही थी, तो ये 98,000 की कितनी बनेगी? ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। मज़े की बात ये रिमोट जॉब है, इसके लिए आपको मूव नहीं करना, और यहाँ पर आपको मिल रही है $85,000। फिर हम आ जाते हैं डेटा प्राइस, एक बहुत बड़ी कंपनी है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये इनको एक साइबर इंजीनियर चाहिए, और इसकी भी रिमोट जॉब है, यानी आप जहाँ पर हैं वहीं से बैठ के जॉब कर सकते हैं, और दे आर पेइंग यू मिनिमम $80,000। मैक्सिमम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जाएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो आप $100,000 पे जाएंगे। यहाँ आप चले जाते हैं तो ये $139,000 पे आप चले जाते हैं। इसी तरह से आप जो है वो इधर आ जाते हैं IAM रीडिज़ाइन स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको इतने पर आवर मिल जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी जॉब्स मिल सकती हैं। अब अगर हम बात करते हैं $44 पर आवर की हम बात करते हैं, हम कैलकुलेटर में जाते हैं और हम $44 लिखते हैं, हम लेट्स इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, हम $40 करते हैं। अच्छा, $40 कितना हमारा बन रहा है? $40 हमारा बन रहा है पर आवर आपको 11,000 रुपये मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग 11,000 रुपये पर आवर की बात करते हैं, और आपको अगर एक दिन में 5 घंटे काम करने पड़ते हैं तो एक दिन के आपको 55,000 मिल रहे हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं तो आपको हफ्ते के 2,77,000 मिलते हैं। अगर आप 4 हफ्ते काम करते हैं 5 दिन तो आपको 11,08,300 इतने मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जॉब मार्केट ले लें, अगर आप इसकी रिमोट जॉब ले लें, आप इसके पर आवर चार्ज ले लें। अब वहाँ पर आपने देखा कि $44 पर आवर थे, और वो भी रिमोट। ठीक है जी। अब यहाँ आते हैं तो दे आर पेइंग यू $60 to $70 पर आवर, यानी यहाँ पर अगर आप एंटर होते हैं तो इस वक्त आपका इस इंडस्ट्री में एंटर होने का राइट टाइम है, इस इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करने का राइट टाइम है। तो यहाँ तक तो आज की जो है वो प्रेजेंटेशन मेरे तरफ से एंड है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो आप लोगों को बताऊँगा, जो कि आपने भी पूछा था, इसकी जो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है सर्टिफिकेशन की, इस माइक्रो डिग्री प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम अगर आप यूरोप जाते हैं फ़िनलैंड में और वहाँ जाके इनरोल करते हैं, वहाँ जाना खर्चा वो तो अलग है। जब वहाँ पे जाके आप इस प्रोग्राम को इनरोल करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 3,800 यूरोस। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3,800 यूरोस, 3,800 यूरोस, तो ये बनती है 11 लाख के करीब, 11.5 लाख, 11.5 लाख। उसके साथ ही साथ अगर हम इसकी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट इसकी सर्टिफिकेशन हमें दे रहा है, तो एक सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो $120 होती है। तो अगर हम यहाँ पे $120 120 लगाते हैं तो ये 33,000 का एक है। अब 33,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 6 सर्टिफिकेट से, और प्लस उसको अटैच कर दें आप 11 लाख से, तो अराउंड ये आपका कोई 12 लाख के करीब पूरा प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको यूरोपियन यूनियन ने फ़ंड किया है। यूरोपियन यूनियन ने इस प्रोग्राम के ऊपर ग्रांट दी है और इसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है 100%। यानी ये प्रोग्राम जो है वो आप इनरोल कर सकते हैं ऑन स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप की जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जिसके अंदर आप इस प्रोग्राम को इनरोल करेंगे, कंप्लीट इसके अंदर पूरे 7 सर्टिफिकेशंस होंगी,
उसके अंदर आप एलुमनाई भी हो जाएंगे, उसके अंदर आपको मेंटोर इन क्लास मेंटोरशिप्स भी मिलेंगी, सारा कुछ इसके अंदर होगा, आपकी गाइडेंस सब कुछ। उसकी जो कॉस्ट इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट को पे करनी है दैट इज़ ओनली 85,000 पाकिस्तानी रुपीज़। मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, 85,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आप इस पूरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं 1 साल के लिए, और आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड हो जाएंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 12 महीनों से, क्योंकि 12 महीने के लिए आपको मिलेगा, तो आप महीने के सिर्फ 7,000 रुपये पे करेंगे और आप इंटरनेशनली सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट बन जाएंगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के साथ। तो आपकी जो पर मंथ कॉस्ट आ रही है वो सिर्फ 7,000 रुपये आ रही है। अगर आप लोकल मार्केट में कोर्सेज़ ढूंढें साइबर सिक्योरिटी के, तो आपको पता चलेगा कि 1.5 लाख के कोर्स हो रहे हैं और उसकी कोई इंटरनेशनल एफिलिएशन नहीं है। ना आपको इंटरनेशनल डेटा एक्सेस मिलेगा, ना आपको इंटरनेशनल कंपनीज हायर करेंगी, ना आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना आपको ECTS मिल रहे हैं। वो एक लाख से लेकर 1.5 लाख तक के प्रोग्राम्स हैं, और वो नॉर्मल मतलब जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। मैं उसकी बुराई कोई नहीं कर रहा, वो भी अच्छे हैं बिगिनर लेवल के लिए, लेकिन जब ये प्रोग्राम आपको उससे कई ज़्यादा कम पैसों में मिल रहा है और इंटरनेशनल एफिलिएशंस के साथ मिल रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप लोग के लिए ये एक विन विन होगा। तो सो फार मेरी तरफ से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी फैसल पर ये पूछना था कि ये जो कोर्स की फ़ी बताई है, ये वी हैव टू पे इन वन टाइम इन वन गो और वी कैन पे ऑन मंथली बेसिस? देखें, सिंस आई सेड कि ये एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आपको वन गो में ही देनी होगी 85,000 रुपीज़, क्योंकि जब आप फ़ी पे करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट तक जो है ये पहुंचेगी, फिर माइक्रोसॉफ्ट हमें लाइसेंस देगा, वो लाइसेंस फिर हम आपको देंगे। अच्छा, वन मोर थिंग फैसल, आपने कहा कि आप मतलब ये अभी पहला इसके बिगनर का जो कोर्स है वो कोर्स वन जो है जो कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि आप लोग इसके साथ करते साथ जैसे कर रहे हो तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर, क्या आपने भी फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है? आप कर रहे हैं इसको? अच्छा देखें, मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं तो फ्रीलांस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इनके पोर्टफोलियो है, यानी कि जो चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो बीइंग CEO आपको मालूम है कि जी बच्चों को जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे साथ डेली बेसिस पे कनेक्टेड हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम रिकॉर्ड कीपिंग हमारी हो कि कौन से स्टूडेंट किस मॉड्यूल तक पहुंच गया है। अगर वो स्लो जा रहा है तो हम उनको पूछते भी हैं कि आपको 1 महीना हो गया है और आपने अभी तक पहला मॉड्यूल नहीं किया, या पहला मॉड्यूल आपने अभी तक आधा भी नहीं किया, तो उसकी क्या वजह है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है। तो यही सारा चेक एंड बैलेंस हमारी तरफ से, जस्ट टू मेक श्योर कि 100% रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान को दी। जी असल एक और चीज़, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे कोई फर्स्ट मॉड्यूल करता है इसके बाद इनकी सर्टिफिकेशन के मिनिमम चार्जेस पे करने होते हैं, तो ऐसे कोई हिडन चार्जेस कि अचानक कोई सरप्राइजेस ना आ जाएं कि बीच में कर रहे हैं तो नहीं आपको ही तो पे करना हो? अच्छा बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। हाँ देखिए, ना इसकी कोई सर्टिफिकेशन की चार्जेस हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ना आपकी एग्जामिनेशन कॉस्ट आपसे एक्स्ट्रा ली जाएगी, ठीक है, और ना आपका इन क्लास मेंटोरशिप के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। यू ओनली हैव टू पे 85,000 रुपीज़ एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। इसमें टैक्सेशन वगैरह तक सब शामिल है, कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं है। और आपने कहा था कि बिल फॉर सपोज गॉड फॉरबिड अगर एक बंदा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकता, जो दूसरा अटैम्प्ट है वो भी आपने मुझे कहा था कि वो इसी के अंदर होगा, वो फ्री होगा? जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है? 2 अटैम्प्ट इसके अंदर शामिल है, लेकिन 1 साल के अंदर 1 साल के बाद Within आपका 1 year। एक्सेस खत्म हो जाएगा, 1 साल आपका। ठीक, शुक्रिया। You're welcome। इसमें एक चीज़ और है कि बिलफर्ज किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो ये करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एडिशनली हम इंग्लिश की कोर्सेज भी प्रोवाइड कर देंगे ऑन डिमांड इफ़ दे नीड इट। तो हर तरह से हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ तैयार हैं। किसी किस्म की भी सपोर्ट चाहिए है अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, कि आप बर वक्त इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ, ये सब तरह की जो है ये अरेंजमेंट
इन्होंने फैसल शेख ने की हुई है। ये एक एडेड बेनिफिट है जो इसी कोर्स को दुनिया में कहीं और से करेंगे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हमारी सबकी जॉइंट एफर्ट्स। अच्छा, वैसे थैंक श्री इसी को मैं आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। यू। जैसे जी जी आपने कहा कि कोई इंग्लिश कोर्स भी आपने इसमें इंटर कर दिया, दैट्स वेरी गुड, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। तो जी खाली पूछना था कि हो सकता है कि शख्स एम ए इंग्लिश हो लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक में, लेकिन लाइक जब वो लॉ की तरफ आता है तो उस लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो, बिजनेस लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल होती डिफरेंट है, बिजनेस इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल होती डिफरेंट हो, लिटरेचर की बिल्कुल होती इंग्लिश डिफरेंट हो। तो ये जो कोर्स बिल्कुल आपने होती। डिजाइन किया है कि ये वो जो टर्मिनोलॉजीज टेक्नोलॉजी जो यूज करेंगे कंप्यूटर में, या उससे बेसिक रेट करता है, या जस्ट एक नॉर्मल बेसिक कोर्स है? तो अगर वो बेसिक कोर्स है तो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। तो बेहतर, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि जो इंग्लिश यहाँ पर यूज हो रही है, टर्म एंड टेक्नोलॉजी जो भी यूज हो रही है, टेक्नोलॉजीज वगैरह, अगर उस पर बेस करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा और ज्यादा ये कहेंगे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए अगेन वो जैसा कि मैंने आपको बताया वो ऑन डिमांड डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोर्स में तो ऑलरेडी वो अपने जार्गन्स और जो जैसा कि आपने कहा जो स्पेसिफिक अल्फाज होते हैं जी 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 जो इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं जी वो तो जी जी उसमें वो ऑलरेडी सिखा ही रहे हैं, क्योंकि जी वो बेसिक से फाउंडेशन मजबूत करते हुए चल रहे हैं। लेकिन ठीक। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स देखे गए हैं जो कि वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं होती। ये कि उनको उस लेवल पे लेके आना कि वो उसको समझ सके और थोड़ा सा गूगल करके या अपने कोर्स को ही सुन सुन के अपनी लिसनिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके, अपनी रीडिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि बाज़ औक़ात इनिशियली सिर्फ झिझक होती है। So ठीक है it ना? is also, तो it is also free, isn't it? जी The English सब course इसमें that we इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज thank इंक्लूडेड फॉर द पेड स्टूडेंट्स। thank you Shri. मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर आस्किंग सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग झिझक जाते हैं। तो ये की क्वेश्चंस थे और आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल किए। जी, वो उम्र नहीं झिझकने वाली, गुजर गई। अब वो उम्र गुजर गई। तो फैसल, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो कोर्स का कंटेंट है, जैसे आपने एज्योर की बात की, तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट को डिज़ाइन करता है और उसका वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है पूरा कंटेंट। तो जो कोर्स का कंटेंट है वो हम लोगों को किस फॉर्म में दिया जाएगा जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे? क्या हम लोगों को वीडियोस की लिंक्स दी जाएंगे, या फिर आप लोगों के टीचर्स हैं जो उसको पढ़ाएंगे, या किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं आप लोग? अच्छा, आपका नाम? फरहान। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं? जी, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मैं इसमें कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में जॉब करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसका LMS पूरा लॉगिन आपको दिखाया था, आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये आपका एक लॉगिन होगा, ये LMS होगा। ये आपकी जो KMK यूनिवर्सिटी फिनलैंड है, ये उसका अपना LMS है, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड हैं, कोर्स मटेरियल अपलोडेड है। और यहाँ पर आप देखें, ये मैं लॉगिन हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स, प्रोफाइल, FAQs और साइन आउट का ऑप्शन है मेरे पास। जब मैं पहले कोर्स में एनरोल होता हूँ ना, तो यहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ जाती है मेरे पास, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे रिटन फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास उसके फर्दर जो है वो चीज़ आ जाती है। मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, मेरे पास आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। अब ये एक कंपाइल्ड प्रोग्राम है जिसके अंदर कंटेंट भी होगा, उसके अंदर आपके जो है MCQs भी होंगे, उसके अंदर वीडियोज़ भी होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ तो आपको मैं पूरा कोर्स कंटेंट भी मेंशन कर देता हूँ। ये हम आ गए इसके कोर्स के फर्स्ट पेज पे, कोर्स नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये आपको वेलकम करती हैं खातून, और ये यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पे कोर्स का ये पूरा कंटेंट मिल जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अब आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, इसमें एक चैप्टर है यूनिट 1, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इसमें फर्दर जो है वो 5 चैप्टर्स हैं। फिर ये यूनिट 2 है, फिर ये आता है, फिर यूनिट 3 है, और फिर ये
आप जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे ना, तो आपके पास रिटन फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में कंटेंट आपको मिलता चला जाएगा, और जैसे जैसे आता रहेगा आप उसको कंप्लीट करते रहेंगे। जब आपके ये 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो है ये एक कोर्स 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपका कोर्स 2 शुरू हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से उसका इंटरफेस होगा। सही है। और ये डैशबोर्ड हम लोगों को तब एक्सेस होगा जब हम रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे। एग्जैक्टली। और रजिस्ट्रेशन फीस हमने डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को पे करनी है या क्या क्या किसको पे करनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप हमें देंगे बी हाइव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल अकाउंट पे, और वहाँ से फिर हम आगे कम्युनिकेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट को, और वहाँ से हमें लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस हम आपको डिलीवर करेंगे। बिकॉज़ वी आर द ऑथराइज्ड पार्टनर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में किसी को भी अगर प्रोग्राम चाहिए होगा तो वो हमसे ही लेगा। आप हमें मास्टर फ्रेंचाइजी कह सकते हैं। सही है। और लिंक्डइन पे बैच भी मिलेगा इसका? लिंक्डइन पे आपको बैच मिलेंगे 7 बैच, वो 7 के 7 बैच आपको लिंक्डइन पे लगा सकते हैं, और सर्टिफिकेट्स आपको अलग मिलेंगे। सर्टिफिकेट्स आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैं ये भी मेंशन कर दूँ, क्योंकि वो होती है एक्सपेक्टेशन कि हमें वहाँ से बाय पोस्ट आएगा, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो ये ई सर्टिफिकेट होंगे, जैसे ही आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी वहाँ पर उस कोर्स की जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सारा कोर्स ऑनलाइन है जी। और आपकी टीम हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी 4 आवर्स। हम मेंटोरशिप देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे। ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ट्रेनिंग तो आपको इस एलएमएस में मिलेगी, वो आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आप उसमें इंगेज होंगे, असाइनमेंट सब कुछ आपका पोर्टल के ऊपर होगा। हम आपको मेंटोरशिप देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाके अटक जाते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा ये, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको इसमें से आगे निकलना है या इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको असाइनमेंट सबमिट कराना है, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ हम आपको हेल्प कर देंगे। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप कहते हैं यार मुझे फ्रीलांस शुरू करना है, तो हमारी टीम वहाँ आपको मेंटोरशिप देगी कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह सीवी बनाएं, क्या टर्मिनोलॉजी आप अपनी सीवी के अंदर ऐड करें कि आपकी सीवी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए, किस तरह के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह आपने फ्रीलांस के लिए प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन बनानी है, हम आपको मेंटोरशिप देंगे। ट्रेनिंग आपकी सारी जो है वो इस पोर्टल के अंदर होगी। ठीक है। और जो ट्रेनिंग का सारा प्रोसीजर है, इसमें क्या हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी हो, वो हम लोगों को क्या इस तरह की कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लोगों को डमी डाटा दिया जाएगा और फिर हम लोगों को उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करके इस तरह मतलब उसको प्रैक्टिकली भी वो हम लोगों को करने की ऑप्शन देते हैं, या फिर सिर्फ उसकी सिर्फ कोर्स कंटेंट सिर्फ पढ़ने वाला ही है, प्रैक्टिकल उसमें कैसे करते हैं? देखिए, मैंने अभी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, पेडागॉजी। पेडागॉजी इज़ कॉल्ड एज लर्निंग वाइल डूइंग। जब तक आप वीडियो देखकर उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अगली वीडियो आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो ये इसी पैटर्न में पूरा कोर्स बना हुआ है। आप कोई वीडियो देखेंगे, वो आपको कोई चीज़ करने को बोलेंगे, आप वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अगली वीडियो आप आगे समझ पाएंगे। और वो हम अपनी मशीन मतलब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को स्पेशल एक्सेस नहीं लेनी, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की या कोई साइबर सिक्योरिटी की या कुछ इस तरह, वो हम अपने लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। वो आप अपने लैपटॉप के थ्रू, आपकी अपनी रिसोर्सेज हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके वेबसाइट बनाना सीखते हैं ना, जैसे वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, तो आपको डोमेन होस्टिंग तो वो नहीं देते, लेकिन आपको अपने ही डोमेन होस्टिंग पर करके दिखा देते हैं। तो आप अपना डोमेन होस्टिंग ख़रीद के फिर वही प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लाउड सीख रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव योर क्लाउड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्लाउड में अगर आप जाते हैं, आप कहते हैं भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप अगर एज्योर के प्लेटफॉर्म पे जाएँ और वहाँ जाके आप क्लेम करें कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो आपको फ्री क्रेडिट्स जो है वो क्लेम मिल जाते हैं। सही है जी, बिल्कुल मिल जाते हैं उस पर। हाँ, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रोशर काइंडली शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में या जूम में भी शेयर। और मिस शीरीन जो है ना अभी गाइड कर देंगी आपको, उसमें जी, मैं आपको अभी सारा कर देती हूँ। कंटेंट मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी अगर मिल आप जाएगा, ग्रुप में ब्रोशर हैं भी तो मिल आपको अभी मिल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो अच्छा, मच। एक मिसकंसेप्शन है जी फैसल,
जी किसी को ऐसा लगा है कि शायद ये इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल है, सो इसको काइंडली क्लेरिफाई कर दें। अच्छा मैंने अनवारुल हक साहब का था, अच्छा मंथली इंस्टॉलमेंट का उन्होंने हम्म, पूछा था 7083 क्या, अच्छा अच्छा इसको जरा क्लेरिफाई कर दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको जैसे अभी मैंने मेंशन किया ना, दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये तो ऑलरेडी सब्सिडाइज, ये ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे मौजूद है। अगर इसकी कॉस्ट हमने निकाली थी, मेरे ख्याल से शायद आपने बाद में ज्वाइन किया होगा, वो पार्ट मिस कर दिया होगा। इस कोर्स की जो फ़ीस हम निकालते हैं ना इंटरनेशनली, वो तकरीबन 12 लाख के करीब बनती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसको फ़ंड किया हुआ है और उन्होंने स्कॉलरशिप दी हुई है, और स्कॉलरशिप की जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो हम आपसे ले रहे हैं। यानी आप हम आपको रजिस्टर करवा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, और ये पूरा प्रोग्राम आपको मिल रहा है 85,000 का। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो तो फिर एक साथ ही जारी होती है। सर मुझे एक चीज़ बता दें कि इसके लिए कोई खास स्पेसिफिकेशन के लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, यानी कम से कम क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इसको सेट करने के लिए? देखिए कम से कम 4 जनरेशन आपका हो, i7 i5, इट्स फेयर इनफ लर्निंग प्रोसेस के लिए। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। एनीथिंग एल्स? एक चीज और बता दीजिए कि ये तो बात हमने सारी की स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में क्या डिटेल्स हैं फैसल, देखें अगर कोई या इंस्टीट्यूट लाइसेंस लेना चाहते हैं उसका? लाइसेंस अपने स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए, जी। देखिए ये तो अभी तो जनरल एक डिस्कशन हो रही है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम एज अ स्टूडेंट, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे इसका जो है वो फ्रेंचाइज़ लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप यही सवाल कर रहे हैं। जी। हाँ, अगर वो फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं तो उसका हमारे पास एक प्रॉपर अग्रीमेंट है, बिकॉज़ वी आर द मास्टर फ्रेंचाइजी इन पाकिस्तान। अब हमारे सब फ्रेंचाइजी अगर कोई बनना चाहे तो उनका एक अग्रीमेंट होगा साइन हमारे साथ। अग्रीमेंट के साथ साथ वो फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे इस प्रोग्राम में। ये हमारी जो वेबसाइट है मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली वेबसाइट, ये वेबसाइट बनाई है केएमके, यूनिवर्सिटी फिनलैंड और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर हमारी हमारी ब्रांड के लिए, ठीक है, बी हाइव कंसल्टेंट्स के लिए एज एन ऑथराइज पार्टनर इन पाकिस्तान। इसका जो लिंक है वो आप देख सकते हैं कि ये सब डोमेन बना हुआ है बी हाइव का विद educamu.com। तो जो हमारे पार्टनर्स बनेंगे, सबसे पहले तो उनको एक बेनिफिट मॉनिटरी होगा। दूसरा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि इस वेबसाइट के ऊपर हमारे एज अ सब पार्टनर उनका लोगो लग जाएगा, और केएमके यूनिवर्सिटी फिनलैंड की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ सब पार्टनर, जो कि वो इंस्टीट्यूट, चाहे वो आईटी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वो अपनी वेबसाइट पे भी उसको मेंशन कर सकते हैं कि दे आर एफिलिएटेड विद केएमके यूनिवर्सिटी फिनलैंड एंड माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल अंडर बी हाइव ऑथराइजेशन। और वो अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर सकते हैं, वो प्रिंट करके अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगा सकते हैं, वो अपने फेसबुक के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, दे कैन डू। और उसी के साथ साथ उस इंस्टीट्यूट का लोगो इस वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये उनको एक बेनिफिट मिल सकता है। तो जो लोग बेसिकली फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं वो अलग से एक जो है वो हमारे साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं, और अगर ऑफ़िस आना चाहें तो जब चाहे वो ऑफ़िस आ जाए, उसकी जो भी अग्रीमेंट है, उसका ड्राफ्ट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और जो भी उसके बेनिफिट्स हैं वो इंडिविजुअली हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी ये लास्ट आया है, व्हाट अबाउट टू अदर 2 प्रोग्राम्स, कैन वी डू ऑल 3 एट वंस? ये कौन से 2 प्रोग्राम्स की बात हो रही है? मैं यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। अनवारुल हक साहब, आपने पूछा ये सवाल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ अली बात कर रहा हूँ। जी मुझे मालूम ये करना है कि ये क्लाउड सिक्योरिटी के अलावा हमारे पास, मैं आपकी वेबसाइट पे ये अभी आपकी स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म, इसकी भी कंसल्टेंसी, इसके भी कोई आप ऑफर कर रहे हैं कि प्रोग्राम या इसकी एग्जाम के हवाले से, वो काइंडली गाइड कर दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा इन लोगों के साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। 5 साल के एग्रीमेंट के अंदर अंदर हम लोग 16 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, जिसमें आगे चल के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, सिक्योरिटी लेवल पे भी है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा पहला प्रोग्राम इन लोगों के साथ लॉन्च हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स फॉर जॉब्स माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स। इनके अंदर ये 3 प्रोग्राम्स, यानी ये एक प्रोजेक्ट है और उस एक प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड, दूसरा प्रोग्राम है पावर प्लेटफॉर्म्स और तीसरा प्रोग्राम है डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसमें से जो पहला प्रोग्राम है वो हमने अभी लॉन्च किया है 2 महीने पहले, और वी हैव अ टारगेट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स, कि 10,000 स्टूडेंट हमारे इसमें इनरोल होंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज अ पावर प्लेटफॉर्म। फिर इसका एक टारगेट हमारा होगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। उसके बाद फिर हम जाएंगे डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा इरादा है इंशाल्लाह इसी साल के 3rd क्वार्टर तक हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे यहाँ पर, और लास्ट क्वार्टर में हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे। ये तीनों के तीनों माइक्रो डिग्री प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसके आपको 12 क्रेडिट्स मिलेंगे, 324 आवर्स का ये कोर्स है और इसके अंदर 6 कोर्सेज हैं। इसके अंदर आपको 8 क्रेडिट्स मिलेंगे पावर प्लेटफॉर्म पे, 216 आवर्स का ये प्रोग्राम है और ये 4 कोर्सेज हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट एआई थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर 7 कोर्सेज हैं, 324 आवर्स हैं और प्लस इसमें 12 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। अभी फ़िलहाल जो अवेलेबल प्रोग्राम है वो साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड है। जी सर, और कोई सवाल? जी नशीरीन, हमारे पास कोई तो ये कमेंट में है कोई क्वेश्चन? फी फॉर साइबर सिक्योरिटी सैमसंग, का सैमसंग वो अपना नाम बता दीजिए। मेरे ख्याल से आप जो है ना ये बार बार सायरा बानो। हाँ लॉगिन लॉग आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का इशू है, तो इनसे काफ़ी सारी चीज़ें मिस हुई होंगी। जी जी, वो कोई बात नहीं है। वो हमारा जो शॉर्ट इंट्रो वीडियो थी यूट्यूब की, वो ग्रुप में लिंक शेयर कर दी गई है और नो इश्यूज जी। सर्वे फॉर्म हमने डाल दिया है, स्क्रीनशॉट्स हमारे पास है जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वक्तन फ़वक्तन हम लोग लेते रहे स्क्रीनशॉट्स, तो वेरीफाई करके और हम ई सर्टिफिकेट्स आप लोगों को देंगे। प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा, और अगर ग्रुप में नहीं है या ग्रुप का लिंक आपसे मिस हो गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा ग्रुप लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँ। ठीक है। ये जो पूरा आज का प्रोग्राम था ना, ये रिकॉर्ड भी है, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग बीच से अगर मिस आउट हुए हैं, चीज़ें उन्होंने मिस की हैं, तो वो इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। जी, यूट्यूब के ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ईमेल वगैरह में सेंड करने में। तो ये कि यूट्यूब पे हम इसको अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप लोग बआसानी देख सकते हैं फास्ट स्पीड पर। ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? कोई रिकैप की ज़रूरत हो तो बताइए, या कोई और सवाल हो तो बताइए। आई गेस इज़ फेयर इनफ। इंशाल्लाह फिर हम लोग इस लिंक को शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक में शिरीन ने चैट पे भेज दिया, आप उसको ज्वाइन कर लें। अगर आप पहले से हैं तो आप वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आई गेस दैट्स इट। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का ज्वाइन करने का, और जो लोग आखिर तक यहाँ रुके हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।